In this lecture, we will discuss about the solar cell power plants. Solar cell power plants are the one which provides the power through the solar cells. Depending on the method of utilization, there can be two configurations. Method of utilization means जो पावर सोलर सेल पावर प्लांट से जनरेट हो रही है उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारे जो सोलर सेल पावर प्लांट्स हैं उनको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है. नंबर वन स्टैंड अलोन सिस्टम एंड नंबर टू ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम. ठीक है. स्टैंड अलोन सिस्टम का मतलब है कि आप अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए उस सप्लाई को यूज कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए. और ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम का मतलब है कि जो ग्रिड है, ग्रिड मतलब जो हाई वोल्टेज पावर सप्लाई होती है उसके साथ आपने उसको कनेक्ट कर दिया है, उसको कमर्शियल लेवल पे आप सप्लाई कर रहे हैं. तो स्टैंड अलोन सिस्टम और ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, ग्रिड से आप उसको कनेक्ट कर देंगे तो कमर्शियल लेवल के लिए, जैसे आपकी जो पावर प्लांट है, अलग टाइप के जो पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट या कोर पावर प्लांट, वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं और वो आपके घरों तक पहुंच जाती है थ्रू ग्रिड. ठीक है. तो ग्रिड कनेक्टेड में अलग टाइप के हो गए और स्टैंड अलोन सिस्टम में जो आप डोमेस्टिक पर्पस के लिए या पर्सनल यूज के लिए करते हैं, दैट इज द स्टैंड अलोन सिस्टम. तो ऑब्वियस सी बात है, जो स्टैंड अलोन सिस्टम होंगे वो छोटे पावर प्लांट्स होंगे और ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम्स जो होंगे वो बड़े पावर प्लांट्स होंगे. ठीक है. तो पहले डिस्कस करते हैं स्टैंड अलोन सिस्टम. स्टैंड अलोन सिस्टम जो है, स्टैंड अलोन टाइप के जो सोलर सेल पावर प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं? ऑपरेट्स ऑटोनोमसली एंड इंडिपेंडेंटली. मतलब ऑटोनोमसली जो है ये काम करते हैं, इसको और किसी जगह से किसी चीज से कोई मतलब नहीं है. जैसा मैंने बताया डोमेस्टिक पर्पस, अगर आप इसको अपने घर के लिए यूज कर रहे हैं तो बाकी जगह से इसको कोई मतलब नहीं है. भाई आपके घर में सिर्फ पावर सप्लाई के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं तो उसको बाकी जगह से कोई मतलब नहीं है. इंडिपेंडेंटली वो काम कर रहा है आपका सोलर पावर प्लांट. ठीक है. इधर उधर से कोई मतलब नहीं. आप सिर्फ आपके घर के लोड से मतलब है, आपके घर में कितनी धूप आ रही है उससे मतलब है. तो इंडिपेंडेंटली एंड ऑटोनोमसली ये जो है काम करते हैं स्टैंड अलोन सोलर सेल पावर प्लांट्स. कॉमनली यूज्ड फॉर बैकअप पावर वेयर कनेक्टिंग टू ग्रिड्स आर वेरी कॉस्टली. ठीक है. कॉमनली यूज्ड फॉर बैकअप पावर वेयर कनेक्टिंग टू ग्रिड्स आर वेरी कॉस्टली. जहां पे जो है ग्रिड से आपका जो सप्लाई लेना कॉस्टली होता है, या तो हम इसको वहां पे यूज करते हैं या फिर इसको बैकअप पावर के लिए यूज करते हैं. जैसे आपने घर में लगा लिया, तो घर में अगर आपने एक सोलर पैनल अगर उसमें लगा लिया तो ऐसा थोड़ी है कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कटवा देते हैं. ऐसा बहुत कम होता है. ठीक है. तो करते क्या है कि आपके जो घर में इलेक्ट्रिसिटी है वो आ ही रही है, उससे आप अपना यूज कर रहे हैं. लेकिन अगर लाइट खराब हो जाती है, किसी वजह से नहीं आ रही, तो उसको बैकअप के लिए हम यूज कर लेते हैं उस समय पे. कैन बी यूज टू पावर डीसी लोड्स. डीसी लोड्स के लिए इसको जनरली यूज करते हैं. एंड बाय द यूज ऑफ एन इन्वर्टर इट मे बी यूज्ड फॉर एसी लोड. अगर इन्वर्टर यूज करेंगे तो एसी लोड के लिए भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज डीसी लोड के लिए तो यूज कर ही सकते हैं, क्योंकि सोलर सेल जो होते हैं वो डीसी पावर सप्लाई देते हैं. हाइब्रिड स्टैंड अलोन सिस्टम में इंक्लूड अदर पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस. ठीक है. हाइब्रिड मतलब अगर और भी टाइप के इसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो दे में अदर पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस. ठीक है. हाइब्रिड स्टैंड अलोन सिस्टम्स में इंक्लूड अदर पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस. हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया कि सोलर तो है ही, उसके साथ में आपने किसी और टाइप का भी उसमें यूज कर लिया. जैसे उसके साथ में कोई छोटा सा विंड टर्बाइन अगर लगा है, कोई इंजन लगा हुआ है, कोई जनरेटर वैसा लगा हुआ है, डीजल इंजन डीजी सेट लगा हुआ है, तो इस तरीके का क्या हो जाएगा, वो हाइब्रिड हो जाएगा, जिसमें सोलर के साथ साथ आप डीजी सेट से भी ले रहे हैं. तो डीजी सेट इसमें क्या हो जाएगा, जिसको लिखा है अदर पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस. जो है अदर पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस में क्या आ जाएगा, डीजी सेट आ जाएगा, जो आईसी इंजन के थ्रू, डीजल इंजन के थ्रू पावर सप्लाई देता है. तो ये होते हैं स्टैंड अलोन सिस्टम. अब देखो स्टैंड अलोन सिस्टम जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, 5 टाइप के. जो स्टैंड अलोन सिस्टम है वो अलग अलग 5 टाइप के होते हैं. नंबर 1 क्या है, डायरेक्ट कपल स्टैंड अलोन सिस्टम. डायरेक्ट कपल्ड का क्या मतलब है भाई, देखो पीवी एरे है, पीवी मतलब फोटोवोल्टिक, तो सोलर सेल इज ए फोटोवोल्टिक डिवाइस. और एरे क्या होता है, जब बहुत सारे मॉड्यूल्स, जो सोलर सेल के मॉड्यूल्स हैं
बहुत सारे फॉर्म में हम लगाते हैं तो उसको एरे बोलते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे पावर प्लांट वर्ड का यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एरे वर्ड का यूज किया है। क्योंकि पावर प्लांट जनरली, अगर पावर प्लांट बोलते हैं तो दिमाग में क्या सेट होता है कि बहुत ज्यादा पावर सप्लाई के लिए इसको यूज कर रहे हैं। और घरों में छोटे के लिए हम जनरली एक सोलर पैनल लगा लेते हैं जिसमें 2-3 मॉड्यूल होते हैं। लेकिन अगर किसी बिल्डिंग, हॉस्पिटल, इस तरह से आपको पावर सप्लाई देनी है तो है तो वो भी कमर्शियल, है तो वो भी पर्सनल यूज के लिए ही, लेकिन वहां पे बहुत सारे मॉड्यूल्स आपको एक साथ लगाने पड़ेंगे जिनको बोलते हैं पीवी एरे। तो पीवी एरे से पावर सॉरी, पीवी एरे से जो पावर सप्लाई आ रही है वो कैसी होगी? सोलर सेल है वो तो डीसी पावर सप्लाई होगी। और उस डीसी पावर सप्लाई से डायरेक्टली आपका जो भी डीसी लोड है वो आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। मतलब सोलर सेल से पावर सप्लाई आई और डायरेक्टली उसको यूज कर लिया, ना आपने एसी में कन्वर्ट किया, ना उसको स्टोर करना है, कुछ नहीं, डायरेक्ट आपका जो है वो डीसी लोड से आपने उसको कनेक्ट कर लिया। तो ये सबसे सिंपल टाइप के डायरेक्ट कपल स्टैंड अलोन सिस्टम होते हैं। ठीक है, स्टैंड अलोन है क्योंकि ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। अगर ग्रिड से कनेक्टेड होगा तो ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में चला जाएगा, तो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है तो मतलब स्टैंड अलोन सिस्टम का एग्जांपल है। और स्टैंड अलोन में भी जो है पीवी सेल से डायरेक्टली डीसी लोड कनेक्टेड है तो डायरेक्ट कपल स्टैंड अलोन सिस्टम हो जाता है। सेकेंड वन इज स्टैंड अलोन सिस्टम विद बैटरी स्टोरेज। इसमें देखो थोड़ा सा बस चेंज कर दिया। पीवी एरे जो था वो डायरेक्टली डीसी लोड के साथ कनेक्टेड था डायरेक्ट कपल स्टैंड अलोन सिस्टम में। लेकिन स्टैंड अलोन सिस्टम विद बैटरी स्टोरेज में हमने क्या किया, पीवी एरे से जो पावर, डीसी पावर सप्लाई हमें मिल रही है उसको पहले बैटरी में स्टोर कर लिया हमने, और उसके बाद बैटरी से उसको डीसी लोड को कनेक्ट कर दिया। तो इससे क्या फायदा हुआ कि नाइट में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो पीवी एरे से जो भी हमें डीसी पावर सप्लाई मिली उसको हमने बैटरी में स्टोर कर लिया। और बैटरी, देखो बैटरी की जो सप्लाई है वो भी डीसी है, तो बैटरी से जो सप्लाई मिलती है, डीसी पावर सप्लाई मिलती है, उसी के साथ में हमने डीसी लोड को कनेक्ट कर दिया। बीच में सिर्फ यहाँ पे बैटरी इंक्लूड कर की है। और वो किस लिए की है? स्टोरेज के लिए। स्टोरेज के लिए मतलब क्योंकि जो सोलर एनर्जी है वो नाइट टाइम में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या फिर रेनी सीजन है तो उसमें अवेलेबल नहीं है, तो उसके इसके लिए हमने क्या किया कि बैटरी को बीच में इंक्लूड करके बैटरी में पहले स्टोर कर लिया और उसके बाद हमने डीसी लोड के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। तो डीसी लोड के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, फिर बैटरी से इसको पावर सप्लाई मिल रही है। मतलब दिन हो या रात हो, 24 घंटे हम डीसी लोड को पावर सप्लाई दे सकते हैं थ्रू दिस स्टैंड अलोन सिस्टम विद बैटरी स्टोरेज के साथ में। तीसरा है स्टैंड अलोन सिस्टम विद बैटरी एंड चार्ज कंट्रोल। स्टैंड अलोन सिस्टम विद बैटरी एंड चार्ज कंट्रोल मतलब बैटरी स्टोरेज तक तो ये सेकंड वाला था ही, साथ में इसमें चार्ज कंट्रोल और लगा दिया थर्ड वाले में। ये कैसे काम करता है? पीवी एरे से जो सप्लाई आ रही है वो चार्ज कंट्रोलर के पास पहले जाएगी, चार्ज कंट्रोलर से डायरेक्ट डीसी लोड में भी जाएगी और बैटरी में भी जाएगी। ठीक है, मतलब अगर जो चार्ज कंट्रोलर है वो डिसाइड करेगा कि आपको डीसी लोड को डायरेक्ट दे दी उसने, और जो बची वो बैटरी में स्टोर कर ली। अगर नहीं बच रही, पावर सप्लाई समय कम आ रही है, तो डायरेक्ट डीसी लोड को दे दी, बैटरी में स्टोर बाद में कर लेंगे। तो ये बीच में कंट्रोलर लगा दिया जो जो कि पावर सप्लाई को स्विच कर सकता है कि वो बैटरी, आपके पास ऑप्शन है कि आप उससे बैटरी चार्ज करना चाहते हैं या डायरेक्टली डीसी लोड को देना चाहते हैं। जबकि इससे पहले सेकंड वाला जो था उसमें कंट्रोलर नहीं था बीच में। कंट्रोलर ना होने से क्या मतलब, पीवी एरे से बैटरी ही चार्ज होगी, डायरेक्ट डीसी लोड को पावर सप्लाई नहीं दे सकता। और बैटरी से फिर डीसी लोड कनेक्टेड था, तो बैटरी से डीसी लोड में जाएगी, पहले बैटरी चार्ज होगी फिर डीसी लोड में कनेक्ट होगी। जबकि कंट्रोलर बीच में लगाने से क्या फायदा हो गया कि आप डायरेक्टली डीसी लोड को, भाई दिन में तो आप डायरेक्टली इसको दे सकते हो ना, और स्टोर भी कर सकते हो, फिर रात में चला लेना। तो दिन में ही बैटरी डाउन करने से क्या फायदा, बैटरी से डीसी लोड कनेक्ट करने से क्या फायदा है? तो दिन में जब सोलर एनर्जी भरपूर आपके पास अवेलेबल है, उससे आप दोनों काम कर सकते हैं, बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं और डायरेक्टली डीसी लोड को भी दे सकते हैं। तो दिस इज द थर्ड टाइप, स्टैंड अलोन सिस्टम विद बैटरी एंड चार्ज कंट्रोल। फोर्थ वन इज स्टैंड अलोन सिस्टम विद एसी एंड डीसी लोड। अभी तक सिर्फ डीसी लोड को हमने यूज किया था, अब डीसी लोड के साथ हम एसी भी यूज करेंगे। कैसे? देखो पावर फोटोवोल्टिक एरे से जो सप्लाई आ रही है, चार्ज कंट्रोलर लगा लिया। अब चार्ज कंट्रोलर से बैटरी में भी स्टोर कर लेंगे, और डीसी लोड अगर कहीं है तो डीसी लोड को डायरेक्ट भी दे देंगे। ठीक है, चार्ज कंट्रोलर से डीसी लोड को डायरेक्ट सप्लाई दे दी और बैटरी में भी स्टोर कर ली। अब बैटरी में स्टोर करने से एक फायदा और हो गया कि बैटरी में स्टोर करने से इसको हमने इन्वर्टर के साथ लगा के एसी में इसको कन्वर्ट कर लिया।
एसी में कन्वर्ट करके अगर एसी लोड है तो यहां से एसी लोड को इन्वर्टर के थ्रू सप्लाई दे दी बैटरी से, ठीक है। और साथ में एसी सोर्स स्टैंड बाई पे भी यहाँ पे है। एसी सोर्स स्टैंड बाई पे मतलब जैसे आपने सपोज अपने घर में लगाया कुछ, ठीक है, घर में लगा लिया आपने, तो पीवी एरे लगा, वहां से बीच में चार्ज कंट्रोलर है। चार्ज कंट्रोलर जो है वो डिसाइड करेगा बैटरी को कितनी देनी है, डीसी लोड को कितनी देनी है, और साथ में वो एम्पियर भी कंट्रोल करता है, जो करंट है उसके इंटेंसिटी भी कंट्रोल करता है। तो डीसी लोड को तो डायरेक्ट यहां से मिल गई चार्ज कंट्रोलर से। एसी लोड के लिए क्या किया, बैटरी से स्टोर कर लिया इसको, फिर इन्वर्टर लगा के एसी लोड को दे दिया। और साथ में आपका एसी का जो पावर सोर्स है, जो घर में लाइट आती है, दैट इज एसी पावर सोर्स, वो जो लाइट आ रही है घर में ग्रिड से तो आ रही है, उससे भी इन्वर्टर के थ्रू आप एसी लोड को दे सकते हैं, या फिर उससे भी इन्वर्टर के थ्रू बैटरी भी आप चार्ज कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मली करते हैं। अगर आपका फोटोवोल्टिक सेल नहीं है घर में, जो इन्वर्टर यूज करते हैं, तो ये वाला सिस्टम होता है ना, सिर्फ इतना वाला, ये वाला ऊपर वाला कट हो जाता है उसमें। तो क्या करते हैं, एसी पावर सोर्स आता है, वो इन्वर्टर में जाती है वो सप्लाई, इन्वर्टर बैटरी भी चार्ज करता है और एसी लोड भी दे देता है जब बिजली आती है तो। और जब बिजली चली जाती है तो बैटरी से इन्वर्टर में आती है और इन्वर्टर से एसी लोड भी चली जाती है, ठीक है। तो जनरली ये वाला जो सिस्टम है वो हम यूज करते हैं अपने घरों में, जो आप फोटोवोल्टिक एरे यूज करते हैं या फोटोवोल्टिक पैनल यूज करते हैं, वो ये वाला फोर्थ वन वाला करते हैं, स्टैंड अलोन सिस्टम विद एसी एंड डीसी लोड। तो जनरली डीसी लोड घर में इतना कोई होता नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर बैटरी ही चार्ज करता है। यहाँ पे बैटरी चार्ज करने के बाद इन्वर्टर पे जाती है, इन्वर्टर से एसी लोड पे जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड स्टैंड अलोन सिस्टम। हाइब्रिड में क्या है, जैसा मैंने बताया, हाइब्रिड में और स्टैंड अलोन सिस्टम विद एसी एंड डीसी लोड वाले में सिर्फ इतना ही सिस्टम है कि यहाँ पे जो ये एसी सोर्स है वो खुद से आप लगा सकते हैं, अलग डिवाइस कोई लगा सकते हैं फोटोवोल्टिक सेल के साथ में अलग से। इसके अलावा जैसे मैंने बताया अभी डीजी सेट हो सकता है, कोई टरबाइन विंड टरबाइन हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल सेम है उसी की तरह, फोटोवोल्टिक एरे से चार्ज कंट्रोलर में जाएगी, चार्ज कंट्रोलर से डीसी लोड तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, अगर डीसी का कोई लोड है तो वो तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। अगर एसी का कोई है तो एसी के लिए क्या करेंगे, बैटरी में स्टोर करेंगे, बैटरी से इन्वर्टर, इन्वर्टर से एसी लोड में जाएगा, ठीक है। बैटरी से इन्वर्टर से एसी लोड में जाएगा। साथ ही साथ क्या है कि अगर आपके पास कोई स्टैंड बाई में अलग से भी सोर्स है, क्योंकि हाइब्रिड है ना ये, तो अलग से सोर्स क्या हो सकता है, जैसे डीसी, अभी मैंने बताया डीजी सेट हो सकता है, कोई डीजल इंजन जनरेटर सेट, या फिर कोई विंड टरबाइन हो सकता है, या किसी और तरह का कोई पावर सप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो ये हाइब्रिड टाइप का हो गया। यहां से जो पावर सप्लाई आपको मिलेगी उससे रेक्टिफायर, क्योंकि ये एसी है, तो एसी से रेक्टिफायर में डीसी से कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, या फिर एसी को डायरेक्टली भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां से एसी पावर सप्लाई जो ये मिल रही है, इसको रेक्टिफायर से कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर भी कर सकते हैं यहां से। ये दूसरा वाला है, हाइब्रिड है ना ये। और अगर एसी लोड को डायरेक्टली भी दे सकते हैं यहां से। तो ये वाला सिस्टम, ये वाला तो पुराना ही था, पीवी एरे चार्ज कंट्रोलर के साथ डीसी लोड, देन बैटरी इन्वर्टर और एसी लोड, ये तो पहले से ही था। इसमें एक अलग से हाइब्रिड में अलग से एक और पावर सोर्स भी है साथ में, जिससे अगर बैटरी स्टोर करनी है तो रेक्टिफायर में डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, और डायरेक्टली लोड देना है तो एसी लोड को डायरेक्टली भी दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर यूज करते हैं, और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर यूज करते हैं। So these are the standalone solar cell power plants. Next one is grid connected solar cells. Grid connected solar cell power plants क्या होते हैं, इसमें कुछ नहीं, इसमें बस ग्रिड से उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो फोटोवोल्टिक एरे in this system, power generated by PV array is feed to the grid or to the AC load directly. AC load है या फिर grid है, डायरेक्टली उसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। At the time of excess power generation, the requirement of the load is supplied to the commercial grid, and the output from the inverter has to satisfy the norms of the quality of the electrical standard so that it can match the grid system. ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी है, ये सारी चीजें मैच होनी चाहिए स्टैंडर्ड के साथ में। तो ये कैसे काम करता है, ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में फोटोवोल्टिक एरे होता है।
फोटोवोल्टिक एरे से के साथ में डायरेक्टली जो है इसमें बैटरी वगैरह का सिस्टम नहीं होता, डायरेक्टली इन्वर्टर होता है, क्योंकि पीवी सेल से जो हमें पावर सप्लाई मिलती है वो डीसी है, तो उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर का यूज कर लेते हैं डायरेक्टली। और इन्वर्टर का यूज करने के साथ में इन्वर्टर से एसी सप्लाई आ गई। अब एसी सप्लाई से एक डिस्ट्रीब्यूशन पैनल लगा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल ग्रिड को सप्लाई दे देगा, या फिर एसी लोड अगर कोई है तो एसी लोड को डायरेक्टली सप्लाई दे देगा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जो यहां से एसी सप्लाई यहाँ पे मिल रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल क्या करेगा, उस पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ग्रिड को भी दे देगा। और एसी लोड अगर वहां पे कुछ है, जैसे अगर कोई छोटा सा पावर हाउस है वहां पे कुछ एसी लोड होगा ना, लाइट चलेगी, पंखे चलेंगे, तो वहां पे डायरेक्टली एसी लोड को भी दे देगा पावर सप्लाई, और ग्रिड के साथ भी इसको कनेक्ट कर देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगी उससे। ठीक है, तो these two types are standalone system and grid connected solar cell power plants। देखो कैसे काम करता है ग्रिड कनेक्टेड। यहाँ पे ये पूरा एकदम सोलर पार्क लगा दिया है, दूर तक बिछा हुआ है। यहाँ से जो पावर सप्लाई आ रही है ये एक इन्वर्टर लगा हुआ है, तो इन्वर्टर से उसको एसी सारी सप्लाई को इस यहाँ पे इन्वर्टर के थ्रू एसी में कन्वर्ट कर लिया। एसी में कन्वर्ट करने के बाद वो सप्लाई कहाँ चलेगी, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप अप स्टेप अप स्टेप अप करके, मतलब जो वोल्टेज हमें मिल रहा है उसको स्टेप अप कर दिया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एसी के साथ में काम करता है, डीसी में काम नहीं करता। तो पहले इन्वर्टर से उसको एसी में कन्वर्ट किया, एसी में कन्वर्ट करने के बाद ट्रांसफार्मर को दे दिया, ट्रांसफार्मर में उसको स्टेप अप करके इसको ग्रिड को सप्लाई कर दिया। ये देखो ग्रिड को सप्लाई कर दिया, ग्रिड से को सप्लाई करने के बाद में इसको हम बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज द ग्रिड कनेक्टेड सोलर सेल पावर प्लांट। तो कैसे काम करता है ये समझ में आ गया। सोलर सेल, सोलर पार्क है यहाँ पे, ये सोलर एरे नहीं यूज किया है। इस सोलर पार्क में बहुत सारे पैनल लगे हुए हैं, बहुत सारी जो है लैंड में। उसके साथ में हमने क्या किया हुआ है, इन्वर्टर से उसको एसी में कन्वर्ट करके ट्रांसफार्मर से स्टेप अप कर दिया वोल्टेज को, और उसके बाद में इसको ग्रिड से कनेक्ट करके सप्लाई कर दिया। ठीक है, देखो ये जो है कोची एयरपोर्ट ने, कोची एयरपोर्ट इज द फर्स्ट एयरपोर्ट जो फुल्ली सोलर सेल पे रन होता है। कोची एयरपोर्ट इज द फर्स्ट एयरपोर्ट जो पूरे का पूरा सोलर सेल पे रन होता है। तो कोची एयरपोर्ट का जो बिजली का बिल आता था ना, वो लगभग 60 करोड़ का बिल आता था। ठीक है, सॉरी 15 करोड़ का बिल आता था, एक साल का 15 करोड़ का बिल बिजली का। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले स्टार्टिंग में तो जो वहां पे एयरपोर्ट के बाहर में पार्किंग एरिया वगैरह है, उस एरिया के ऊपर, पार्किंग के एरिया के ऊपर यहाँ पे सोलर पैनल लगा दिए शुरू में। तो फिर धीरे 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 करते हुए इन्होंने पूरे के पूरे एयरपोर्ट पे पूरे पैनल बिछा दिए, और जो पावर सप्लाई है पूरी जो है सोलर पैनल पे, इस पे इन पे डिपेंडेंट हो गए। तो पूरा जो इसमें खर्चा आया, शुरू में इन्होंने सिर्फ 400 पैनल लगाए थे पार्किंग के ऊपर, और करते 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 आज इन्होंने 46,000 सोलर पैनल लगा दिए, 46,000। तो इसमें जो खर्चा आया वो लगभग 60 करोड़ का आ गया, 60 करोड़ का खर्चा। अब एक साल का बिजली का बिल कितना, 15 करोड़। तो 60 करोड़ में कितना आ गया, 4 साल में रिकवर हो गया, 4 साल के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी, मजे करो। तो कोची एयरपोर्ट इज द फर्स्ट एयरपोर्ट जो पूरे का पूरा सोलर पावर प्लांट पे इस समय रन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक जो है इनिशिएटिव शुरू किया गया, वन वर्ल्ड वन सन एंड वन ग्रिड। वन वर्ल्ड वन सन एंड वन ग्रिड मतलब जो पूरी दुनिया है, एक जो पूरा संसार है उसके लिए एक ही सन है। तो क्यों ना हम पूरे संसार को एक ही ग्रिड से कनेक्टेड कर लें, जो वायर्स हैं। तो उससे क्या फायदा होगा, देखो उससे ये फायदा होगा कि जहां पे सन जिस समय पे अवेलेबल है वहां पे भरपूर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। उस समय पे देखो कहीं पे दिन होता है, कहीं पे रात होता है। देखो क्या होता है कि सन जो है वो लगभग 50% इधर पे सिर्फ एक्सपोज कर रहा है, इधर में अंधेरा है, यहाँ पे तो रात है, यहाँ पे अभी सन से कोई एनर्जी अवेलेबल नहीं है। तो होगा क्या कि जिस तरफ सन इस समय अवेलेबल है वहां से जो पावर सप्लाई जनरेट हो रही है वो इधर दे दी जाएगी, और जब ये अर्थ घूम के इधर पहुंच जाएगी तो इधर सन एक्सपोज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पावर सप्लाई जनरेट होगी वो इधर दे दी जाएगी, और पूरे जो अर्थ है उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा ग्रिड्स के थ्रू। जैसे समुद्र में भी नीचे नीचे वायर, जैसे ऑप्टिकल फाइबर लेके जाते हैं वैसे ही वायर लेके चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्लान है कि आगे चल के वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, पूरी दुनिया को एक ही ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है,
तो उससे फायदा ये होगा कि जिस समय जहां पे भी सन अवेलेबल है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है, बाकी जगह पे वो उसको सप्लाई कर सकते हैं।